एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज। ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट? PbO प्लस C, Pb प्लस CO2। तो देखो इसमें लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड गेटिंग रिड्यूस्ड, खाली लेड थोड़ी ना, लेड ऑक्साइड है ये तो, और ये रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब इसने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज, इसका मतलब ये हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें एक ऑक्सीजन और आना चाहिए था। ठीक है। तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, हाँ ये सही है कि कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी ऑक्सीजन को ले रहा है, तो ये वाला सही है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, अब लेड ऑक्साइड पूरा कंप्लीट है, ये रिड्यूस्ड हो रहा है, तो ये ऑक्सीजन का क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो ये वाला सही है दो। ठीक है। तो इनकरेक्ट कौन से हैं, एक तो ये वाला लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यानी ए और बी, पहला ऑप्शन। ठीक। नेक्स्ट देखो, Fe2O3 2Al Al2O3 Fe। तो देखो इसमें Fe2O3 में ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है। एल्यूमिनियम ने क्या लिया, ऑक्सीजन ले लिया। ठीक। तो इसमें द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताया था जिसमें दो रिएक्टेंट हो तो फिर एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए, अब ये एक प्रोडक्ट तो बन नहीं रहा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, डबल डिस्प्लेसमेंट में कहा था कि दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, आपस में एक्सचेंज कर रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिस्प्लेसमेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में तो इसका मतलब था, मीनिंग था टूटना, तब टूट तो रहा ही नहीं कि एक सिंगल रिएक्टेंट है वो दो तीन प्रोडक्ट में टूटेगा, तो ये भी नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, कि इसमें क्या किया, जो एल्यूमिनियम है ये क्या कर गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर गया। ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखो, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स? टिक द करेक्ट आंसर। तो देखो पहले हमने वो बनानी है, रिएक्शन बनानी है, जैसे पिछली वीडियो में करवाया था ऐसे ही। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाट हैपन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड टू आयरन फिलिंग्स, यानी Fe, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। ठीक है। तो क्या बताया था, ये प्लस है ये Cl, तो FeCl2, क्योंकि आयरन ऐसे लेना है ना, FeCl प्लस 2 -1 क्रॉस करवा देंगे, FeCl2 प्लस में H2, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है ना, इसको बैलेंस कर देंगे। अब यहाँ पर कितने हैं, Cl2 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, 2HCl हो गया, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए, तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। सही बात है, ये आयरन क्लोराइड ही तो हुआ, क्लोरीन गैस एंड आयरन ये भी नहीं है। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, हुई है रिएक्शन तो। आयरन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, ये वाली रिएक्शन है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस? तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि जिसमें कहा था कि नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो, रिएक्टेंट्स में भी और प्रोडक्ट्स में भी। ठीक है, अभी हमने 2 नहीं लगाया था इसका, तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन थी, अनबैलेंस थी। ठीक है, पीछे कर रखा है वो डेफिनेशन लिख देना। ठीक है ना, वीडियो में। तो Fe, अब इसको बैलेंस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ एटम्स जब सेम आएंगे तभी तो इसका मास सेम आएगा। कि रिएक्टेंट्स में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा था कि उसमें ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसमें मास को भी रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में इक्वल दिखाना है, इसलिए इसको बैलेंस करना आवश्यक है। क्वेश्चन आंसर मैं ले आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, पूरा कंप्लीट, या डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे उसको। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। क्वेश्चन आंसर तो तुम्हें कहीं से भी मिल जाएंगे, गूगल से सर्च करोगे, कहीं से भी टीचर्स भी लिखवा देते हैं, पर मेन बात है इनको समझना, याद करने का तरीका, कि दिमाग में क्या क्या पॉइंट हमारे क्लियर होने चाहिए। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस है वो कंबाइन होके नाइट्रोजन के साथ, अब हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैस के साथ, तो देखो H2 प्लस N2। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस हो गई, नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होके टू फॉर्म अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला हमें पता ही है NH3। ठीक है, तो कैसे आया N और H,
H का +1, इसका -3, क्रॉस करवा दिया, NH3 हो गया। ठीक, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, अब इसमें भी ऐसे आएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या बनेगा, H2S बर्न्स विद एयर, इन एयर O2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस H2O वाटर। ठीक है, बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विद, आपने पिछली भी वीडियो में देखना मेरी में, उसमें बार बार आ रहा है बैरियम क्लोराइड वाला। तो बैरियम क्लोराइड मतलब BaCl, तो +2 -1 BaCl2, BaCl2 हो गया। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे बनेगा, 1 मिनट देखो, बैरियम क्लोराइड Ba और Cl +2 -1 BaCl2 हो गया, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट यानी AlSO4, Al की +3 -2 क्रॉस करवा दिया, तो क्या बन गया, Al2SO4 की थ्राइस। ठीक है ना। अब प्रोडक्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड का वो पता ही है AlCl, तो +3 -1, तो क्या बन गया, AlCl3 प्लस, और प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट BaSO4, BaSO4, तो +2 -2 BaSO4 हो गया। प्रेसिपिटेट बोला, इसका मतलब ये क्या आएगा, सॉलिड आएगा। ठीक है ना। पोटाशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर, पोटाशियम मेटल, पोटाशियम का सिंबल K, रिएक्ट विद वाटर H2O। ठीक है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यानी पोटाशियम का K, हाइड्रोक्साइड यानी OH, +1 -1 कितना आ जाएगा, KOH, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस H2। ठीक, नेक्स्ट देखो, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस करना है इसको, यहाँ पर Ca कितना है, 1 है, OH2 ट्वाइस हो गया, Ca1 हो गया, NO3, NO3 यहाँ पर कितना है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, यही बात समझ में। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 तो ये रहे, और 2 ये रहे, 4, तो ये लो, 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन भी 2 हो गए, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए, कर लोगे। नेक्स्ट देखो NaOH और H2SO4, तो SO4 तो है ही, Na2 2 है, तो 2 कर दोगे, इससे 2 से मल्टीप्लाई करवा दोगे इससे। ठीक है, और आप ऐसे करना चाहो कि स्टेप बाय स्टेप करना है इसको, जैसे NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4, Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ एटम्स देखोगे। ठीक है ना, इन रिएक्टेंट, इन रिएक्टेंट नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स देखोगे तो यहाँ पर लिखोगे सोडियम का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का। ठीक है, ऐसे करके करोगे तो लेंथ ही पड़ेगा वो। करना है तो बता देना, मैं वैसे वीडियो लिख के आऊँगी, इसके लिए लिख के आऊँगी सारा, मतलब एक्सरसाइज में कैसे करने हैं क्वेश्चन को। अभी आप समझ लो थोड़े से टाइम के लिए। तो यहाँ पर देखो 2NaOH हो गया। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो 2, यहाँ पर 2, 4, और यहाँ पर हो गई 2 दूनी 4, तो ऑक्सीजन 2 हो गई, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गई। इसी तरह NaCl AgNO3 AgCl NaNO3, तो NaCl में देखो Na एक, Cl भी एक है, Ag भी एक है, NO3 भी। ठीक है, बैलेंस ही है ये। तो BaCl2 H2SO4, बैरियम एक, H2 हाइड्रोजन एक है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो Cl2 यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 हो गए, SO4। ठीक है, कर लोगे। अब नेक्स्ट देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम सुनते ही कैल्शियम का अपना वो बना लेना,
सिंबल लिख लेना कैल्शियम का, हाइड्रोक्साइड का OH, +2 -1 क्रॉस करवा दिया, CaOH की ट्वाइस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आगे देखो इसमें नेक्स्ट में बैरियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस CO2, क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का Ca, कार्बोनेट का CO3, तो +2 -2 क्रॉस करवा दिया, तो क्या बना CaCO3 प्लस वाटर H2O। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है ना, H2O CaO3 OH O देख लेना, ऑक्सीजन देख लेना, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना इसको, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे फिर, ये देखो यहाँ से करती हूँ एक बार, हाइड्रोजन दो दो है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है ऑक्सीजन, और 2 दूनी 4, कैल्शियम 1 है, CO2 CO3 O3 है ना, तो 3 ऑक्सीजन ये हो गए, 4 ये हो गए, तो 2 ऑक्सीजन ये रहे और 2 ये, 4 हो गए। समझ में आ गई बात। ठीक है, हाइड्रोजन भी 2 है। देखो इसमें जिंक सिल्वर नाइट्रेट, जिंक का Zn सही था वो, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, Ag का क्या होता है +1, NO3 का -1 क्रॉस करवा दिया, तो AgNO3। ठीक है, तो अब इसमें क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट, तो ZnNO3, तो +2 -1 क्रॉस करवा दिया, तो क्या बनेगा ZnNO3 की ट्वाइस, और सिल्वर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो NO3 2 है यहाँ पर, तो 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, Ag सिल्वर 2 हो गई, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो इसको बैलेंस करना। नेक्स्ट देखो, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम में क्या आ जाएगा Al, कॉपर क्लोराइड में मतलब CuCl, तो +2 -1 क्रॉस करवा दिया, CuCl2 CuCl2 क्रॉस करवा दिया। ठीक है, एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या आएगा AlCl, तो +3 -1 क्रॉस करवा दिया, तो क्या बन जाएगा AlCl3। ठीक, प्लस में कॉपर अलग हो जाएगा, तो इसका Cu कॉपर। अब इसको बैलेंस करना है, एल्यूमिनियम यहाँ पर क्लोराइड 3 है, तो यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पर 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, एल्यूमिनियम 2 है तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई। ठीक है, ये बैलेंस हो गई। अब बैरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड का बैरियम क्लोराइड +2 -1 क्रॉस करवा दिया, BaCl2, पोटेशियम सल्फेट यानी KSO4 +1 -2, तो क्या हो जाएगा K2SO4। ठीक, अब उसके बाद देखो बैरियम सल्फेट का, बैरियम सल्फेट +2 -2 BaSO4 प्लस बैरियम सल्फेट के बाद पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड +1 -1, तो क्या आ जाएगा KCl। ठीक है, तो KCl आ गया। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इसको। थैंक यू।